कैसे हो बच्चों। सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी जो हम लोगों ने अब तक जो कर लिया है वो एसिड्स थे, यानी कि एसिड्स को हमने रैप अप कर लिया है। अब बारी है इस वाले जो लेक्चर में है हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस को पूरी तरह से निपटा दें, ठीक है। लेकिन एसिड्स में कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे दो एक्सपेरिमेंट हमारा बच गया था। एसिड्स में हमने बात अब तक की थी कि एसिड्स कहते किसको हैं, और एसिड्स में जितने भी एसिड का हम लोगों ने टाइप देखा था कि वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर हमने बात की थी कि जो एसिड्स हैं अदर मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ, वाटर में जाने के बाद किस तरह से बिहेव करता है। कुछ पोर्शन एसिड का बचा हुआ था, उसको हम लोग इसमें रैप अप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एक टॉपिक था, एक एक्सपेरिमेंट है टू शो, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बोलता है टू शो दैट all the compounds containing hydrogen are not acid। एक सबसे पहला ये है, इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। जैसे लेटेस्ट से एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो हमारे पास लेट से हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है, HCl। और एक और है जो कि है लेट से एक कंपाउंड है ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, तो क्या ये दोनों के दोनों एसिड्स हैं? इसको पता करने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग को ये पता था कि जो एसिड है वो एक गुड कंडक्टर होता है। एसिड क्या होता है? गुड कंडक्टर। बेस क्या हुआ है यहाँ पे, एक हम बेस बोल दे रहे हैं ये कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर। एसिड्स जो है हमारे वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एसिड्स आर गुड कंडक्टर, याद रखना, ठीक है। अब हमको बाइफरकेट करना था कि HCl और ग्लूकोज में कि ये दोनों में से कौन सा, क्या बोलते हैं इनको हम एसिड बोलेंगे। मतलब ये हमको स्टेटमेंट प्रूफ करना था कि जो भी कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं, ये चीज ना। तो इसका मतलब अगर ये एसिड होगा तो इसका मतलब ये अपने अंदर से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं कंडक्ट करने के देगा। लेकिन ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को भी अगर हम लोग एसिड माने तो ग्लूकोज क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा। तो इसका मतलब हमें एक apparatus चाहिए होगा जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि हो पा रहा है कि नहीं, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो लेट से हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया है, ये लेट से एक हमने कंटेनर लिया, इसको हम लोग बीकर बोलते हैं। और इसमें लोग क्या करते हैं, एक रबर का, ठीक है, एक रबड़ का जो है वो कॉर्क लगा देता है, एक रबर का कॉर्क लगा देता है। ये क्या है? रबर कॉर्क है। क्या है? रबर कॉर्क है। और इस रबर कॉर्क में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के नेल्स लगा देते हैं। अगर हम लोग आयरन के नेल लगा देते हैं, इसमें 2 आयरन के नेल लगा दिया हमने, और उसके बाद सिंपली क्या किया, एक सर्किट हम लोग बना लेते हैं। लेट से ये सर्किट है हमारा, ये हमारा सर्किट है जिसमें ओके, सो हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारा सर्किट होने जा रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक स्विच लगा रहे हैं और इस स्विच की मदद से एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस बैटरी के एंड पे एक हम लोग ऐसे बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा बल्ब लगा रहे हैं। समझ में आया? एक ग्लोइंग बल्ब लगा रहे हैं, ये एक बल्ब है। और इस बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक और ग्रेफाइट के रॉड से, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो एक सिंपल सा एक हम लोग ऐसे बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, लेट से इसमें अगर हम लोग पानी भर दिए, इसमें अगर पानी भर दिए
और ये स्विच को हम लोग ऑन कर दिए, तो क्या होगा, ये सर्किट बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब हमारा एपरेटस जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एसिड मिला के देखते हैं। एसिड क्या है, हम लोगों ने लेट से ले लिया HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, केस 1 में हम लोगों ने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिलअप किया, ठीक है। हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिलअप किया। हमने देखा कि बल्ब तो ग्लो कर रहा है, बल्ब तो ग्लो कर रहा है। HCl के केस में हम लोग HCl के केस में देखें कि बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, इसका मतलब वो एक एसिड है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या किए, ग्लूकोज को जब इसके अंदर डाले, सेकेंड केस हम लोग क्या किए, ग्लूकोज को जब इसमें डाले, ग्लूकोज को जब हम लोग डाले सॉल्यूशन, यहाँ पे ग्लूकोज भर दिए, ठीक है। तो ग्लूकोज जब डाले तो हम लोगों ने देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब जो है डजंट ग्लो। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए, इससे हम लोग ये कंक्लूड किए कि ग्लूकोज जो है वो एक एसिड नहीं है, भले ही उसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन वो एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि हर एक एसिड, सभी एसिड्स आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमेशा याद रखना कि ऑल एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो HCl is a good conductor of electricity, so HCl is an acid. Glucose is a bad conductor of electricity, it means it is not an acid, even though it has hydrogen in its compound. इसके पास हाइड्रोजन होते हुए भी एक एसिड नहीं है। तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि हम लोग को शो करना था कि वैसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो सभी के सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो एसिड नहीं होते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और एक और स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है, देखो और स्टेटमेंट क्या देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक और एक्सपेरिमेंट। एक मिनट, let me rub the board and then after we will see it. चलो 2 मिनट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एक बेसिक सा हमको यहाँ पे पता है कि एसिड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एसिड, ठीक है। हम लोग ये चीज मान के चल रहे हैं कि जो भी एसिड कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वो एसिड है। अब हम लोगों ने HCl डाल के देखा तो वो कंडक्ट कर रहा था, ग्लूकोज डाल के देखे तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, इवन तो उसके पास हाइड्रोजन है, इवन तो उसके पास हाइड्रोजन है फिर भी वो नहीं कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूफ हुआ कि हाइड्रोजन ही केवल होने से वो एसिड नहीं हो जाता है। जैसे HCl था, H2SO4 था, HNO3, ये सब में हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि जिसके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, वही केवल एसिड होगा, ठीक है, ये सब हमको मान के चल रहे थे। लेकिन हम लोग ने एक और तरीका देखा कि जैसे ग्लूकोज है, उसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड नहीं है। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन है फिर भी वो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। सो ऑल कंपाउंड्स which have hydrogen in them, they are not categorized as acid, याद रखना, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। और एक और स्टेटमेंट है, देखना, एक और स्टेटमेंट है, इसको भी याद रखना, ये सब ब्रीफली पूछता है एग्जाम में, ठीक ना, ये बताओ ऐसा कैसे है। एसिड्स डू नॉट शो acidic behavior in absence of water। एक तुमने इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि वाटर में जाने के बाद एसिड जो है वो डिसोसिएट करते हैं H+ आयन में, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं वो डिसोसिएट करते हैं H+ आयन में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एसिड्स में वो डिसोसिएट करते हैं। सॉरी, अभी वो IPL का सीजन चल रहा है इसलिए काफी ज्यादा क्योस हो रहा था। चलो बैक टू द टॉपिक। क्या है, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हमारा टॉपिक ये बोलना चाह रहा है कि एसिड्स जो है बिना पानी के एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे। इसका मतलब एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। बोले कि सर आप तो ये बोल रहे हैं, इसको प्रूफ करके बताइए। तो जरूर प्रूफ करेंगे इसको। चलो लेट्स से एक कंटेनर लेते हैं, लेट्स से एक कंटेनर या ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इसमें हम लोग
ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग क्या डाले हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले हैं। क्या डाले हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए हैं। और इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड डाले हैं। क्या डाले हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या डाले हैं? सोडियम क्लोराइड डाले हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें H2SO4 डाले, सोडियम क्लोराइड डाले। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली एक रबर कॉर्क से सील कर दे रहे हैं। एक रबर कॉर्क से इसको पूरी तरीके से सील कर दे रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, एक पाइप ऐसे डाल दे रहे हैं, एक स्ट्रॉ, एक पाइप इस तरह से डाल दे रहे हैं, ताकि इसमें जो भी गैस हो इधर बाहर में निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहां से एक गैस निकलता है, एक गैस यहां से निकल रहा है। वो कौन सा गैस होगा? तो इसका मतलब हमको इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड, और फिर रिएक्शन हो रहा है इसका H2SO4 से। यहां से क्या निकलेगा? सबसे पहले सोडियम सल्फेट का एक सॉल्ट बनेगा, और यहां से HCl बनेगा, HCl। तो इसका मतलब जो यहां से हमको गैस निकलने वाला है वो HCl गैस निकलने वाला है। यहां से क्या निकलेगा मेरा? HCl गैस निकलेगा। अब इस HCl गैस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक होता है। HCl क्या है? एक एसिड है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लगते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। और सेकेंड केस में क्या करते हैं, इसके सामने एक बार और लिटमस पेपर रखते हैं, लेकिन ये जो होगा वो वेट ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, वेट बोल दो, या फिर क्या बोलते हैं, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं। तो अब होगा क्या, जब तुम ड्राई लिटमस पेपर को इसके नजदीक में रखोगे तो लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है एसिड के बिहेवियर में, एसिड को क्या करता है, चेंज कर, मतलब अपने कलर को चेंज कर देता है। ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाना चाहिए था, ब्लू से रेड हो जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन यहां पे ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है। वहीं तुम अगर वेट वाले को ले दो, वेट वाले को ले लो, और वेट वाले ब्लू लिटमस पेपर को इसे नजदीक लाओ, तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, यहाँ पे HCl जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? डिसोसिएट। HCl है वो, HCl क्या में डिसोसिएट होगा, H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। कब? वाटर के प्रेजेंस में। मैंने बताया था वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर है ही नहीं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, तो इसका मतलब यार रिएक्शन होगा ही नहीं, ये इसको चेंज कर ही नहीं पाएगा। वही अगर वेट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, या मॉइस्ट मतलब हल्का फुल्का जिसमें मॉइस्चर हो, तो ऐसा अगर ब्लू लिटमस पेपर रखे तो ये HCl की वजह से क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें यहां से ये कंक्लूजन मिला कि जो एसिड हैं उनको एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए, उनको शो करने के लिए वहां पे वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखें कि वेट जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लिए तो वो जो है अपना कलर चेंज कर दिया, जबकि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में वो कलर नहीं चेंज कर पाया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दो स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। यहां तक था मेरा एसिड्स, यहां तक हमने एसिड्स के बारे में बात किया। अब बेस भाई बुरा मान जाएगा। हम लोग हमेशा अगर एसिड्स की बात करेंगे तो बेस तो ऑब्वियस बात है कि बुरा मानेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बेस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले बोर्ड को रब करते हैं। तो हमने अब तक एसिड के बारे में काफी सारा मतलब ऐसे जानकारी ले लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने 25% कंप्लीट कर लिया अब तक चैप्टर। ठीक है, एसिड्स के बारे में हम लोग को उतना पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें बेस के बारे में पता, यानी जो चीज हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है वो चीज हमको बेस के बारे में भी अगर उन पैरामीटर्स को पढ़ना पड़ेगा, तब ना हम लोग थोड़ा बाइफरकेट कर पाएंगे एसिड्स और बेसिस में। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, बेसिस। ठीक है, बेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, बीटर इन टेस्ट, जिसको तुम लोग हिंदी में बोलते हो कड़वा। ये कड़वा लगेगा टेस्ट में। दूसरा इसका फीचर क्या है कि ये सोपी टू टच होगा, सोपी टू टच।
इसका मतलब स्लिपरी होगा, थोड़ा फिसलन होगा उसमें, ठीक है ना। ऐसे छूओगे ना तो थोड़ा स्लिपरी लगेगा, जैसे साबुन को छूते हो किस तरह से लगता है, ठीक उसी प्रकार से सोपी होगा टच जब छूओगे उसको तो, ठीक है। और क्या होगा, ये डिसोसिएट्स इन OH माइनस आयन। जैसे एसिड्स में क्या था, एसिड्स में क्या था कि वो सोर टेस्ट कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है, बिटर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये सोपी टच है, वो H प्लस आयन डिसोसिएट करता था, ये OH माइनस आयन में डिसोसिएट कर रहा है। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल्स हम लेट से ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स क्या हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तरह के ये सब क्या है, बेसिस हैं, ये सब क्या हुआ, बेसिस के एग्जांपल्स हो गए, और कई सारे हैं बेसिस के एग्जांपल्स, ठीक है। सर इतना तो आप उसमें भी बताते, लेकिन सर आपने एसिड्स को क्या किया था, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड, क्योंकि जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, जो पार्शियली डिसोसिएट कर रहे थे वो वीक एसिड्स थे। तो इसका मतलब सर जो इसमें भी जो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहा है वो, इसका मतलब वो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और जो पार्शियली कर रहा है वो वीक बेस होना चाहिए। बोले कि हाँ ऐसा ही होता है। क्या होता है, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या, वीक बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हो गए तुम्हारे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। और वीक बेस के क्या हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या हो गया, वीक बेसिस हो गए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, डिसोशिएट करते हैं OH माइनस आयन में। एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, ये मेटल्स है ना, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या हो गए, थोड़े वीक मेटल्स हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये शायद याद ना हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या हो गए, वीक बेसिस हो गए। तो हाँ सर ये तो पता चल गया कि सर कैसे कैसे होता है। अच्छा अब हम लोग क्या जानेंगे इसमें, हम लोग इसमें अब जानेंगे कि जैसे हमने देखा था कि एसिड्स के हम लोग बिहेवियर पढ़े थे, यानी कि उसको हम लोग बोले थे केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स के साथ, मेटल्स के कार्बोनेट्स के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो बेसिस को भी तो हम लोग रिएक्ट करके देखेंगे कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे पढ़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही आसान है, ठीक है। वही चीज सब कुछ वापस दोहराना है, बस देखना है कि ये क्या क्या फॉर्म हो रहा है, इसके प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इन बेसिस को हम लोग अलग अलग चीजों के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जाने वाले नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्शन करके देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसा कि हम लोग एसिड्स के साथ किए थे, मेटल्स के साथ रिएक्ट कराए थे। तो कोई भी क्या करेंगे, हम लोग बेस लेंगे, बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, एसिड लिए थे, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराए थे, तो कुछ कुछ बन रहा था।
तो यहाँ पे भी देखेंगे बेस को मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल रहा था, मिलेगा यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि सर, जैसे कि आपने वहां पे बोला था कि सर यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं ये सच है कि नहीं, इसका मतलब हमारे सामने दीवार है कि नहीं, उसको कैसे हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि वहां पे दीवार नहीं है और ले जाके अपना सर दे देंगे। अगर सर फूटा तो इसका मतलब दीवार है, नहीं फूटा तो इसका मतलब दीवार नहीं है। तो लेट्स अज्यूम कि वहां पे दीवार नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको रिएक्ट करा देते हैं। अगर सेम टू सेम हमको रिजल्ट देखने को मिला, इसका मतलब ये सही है। तो चलो करते हैं कुछ रिएक्शन। लेट्स से हम लोग बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं, एक बेस लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि एक्वस के फॉर्म में होगा, और एक मेटल ले लेते हैं। बताओ, मेटल ले लिए, लेट्स से जिंक ले लिए, जिंक ले लिए। अब इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहां पे बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनना, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराए, तो उन्होंने देखा कि भाई सोडियम जिंकेट जैसा कुछ बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अरे ये तो सेम टू सेम हो गया, बेस था बेस था, मेटल था मेटल था, सॉल्ट बना सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अरे सर ये तो एकदम बिल्कुल सही है, आप जो पढ़ा है बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है, इस पर ठप्पा मार दीजिए। बोले ठीक है, इतना विश्वास कर रहे हो तो चलो एक और चीज देख लेते हैं। बोले तो तुम लोग बोला क्या सर, तो हम लोग क्या किए इस बार रिएक्शन, इस बार क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ करा रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ हम लोग देख रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ क्या होगा, कोई भी एक नॉन मेटल ले लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, कोई भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो और क्या करो, उसको बेस के साथ रिएक्ट करा दो। तो हमने जब ये किया जनरल, तो हमने जनरल पाया कि हमें यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। हमने ऐसा देखा, बोले कि ठीक है सर, कुछ एग्जांपल हो जाए जिस तरह से आपने उसमें किया। बोले ठीक है, जैसा तुम लोग का मर्जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, लेकिन इसको पहले बॉक्स में बंद कर देते हैं ना। ये याद रखना, ये याद रखना, ये सब चीज अगर तुमको याद होगा तो कोई भी तुमको दिया हुआ ऐसा इक्वेशन तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म कर लोगे, ठीक है, जो आंसर आएगा जो कि सही होगा। लेट से हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं, नॉन मेटल जैसे कार्बन और उसका ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि CO2, ठीक है, और एक बेस ले लेते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिए एक्वस में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, अरे ये तो बहुत आसान सा एक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हम क्या पढ़ा है, ये क्या होता है, स्लेक्ट लाइम होता है। स्लेक्ट लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट कराता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ पोचारा जब मारे, तो पोचारा मारने के बाद जो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में, उससे वो रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फिर चमकेगा 2-3 दिन बाद, व्हाइट कलर का फिनिश हो जाएगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही ना बन रहा है। और प्लस में वाटर बनेगा जो कि लिपिड होगा। अरे सर ये भी सही हो गया सर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड था, हाँ सर था, बेस था, हाँ, दोनों को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना, सॉल्ट बना, वाटर बना, वाटर बना। बोले कि हाँ सर ये भी सही है सर। बोले ठीक है, आओ और एक रिएक्शन देख लेते हैं इसका। इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो हम लोग देखे थे एसिड्स के केस में, एसिड्स के केस में अगर जब हम लोग रिएक्ट करा रहे थे, जैसे HCl था, HCl को पानी में डालने पे वो डिसोसिएट हो रहा था H+ और Cl- में। तो यहाँ पे किस तरह से बिहेव हो रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि कोई भी एक ले लेते हैं NaOH, इसको हम लोग वाटर में डिसोसिएट कराते हैं, मतलब वाटर में मिलाते हैं इसमें, ठीक है। वाटर में मिलाने के बाद, सॉरी हम भी वाटर लिख दिए, H2O, हाँ, वाटर में मिलाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो है डिसोसिएट होके Na+ प्लस OH- में डिसोसिएट हो रहा है। क्या में, OH-। तो ये स्टार्ट है, याद है स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे कि जो बेसेस होंगे वो किस में डिसोसिएट होंगे,
OH माइनस आयंस में, OH माइनस आयंस में देखो यहाँ OH माइनस आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो जो बेसिस होंगे वो OH माइनस आयंस में डिसोसिएट होंगे ही। और एग्जांपल सर बता दीजिए। हाँ बोलो। जैसे मान लो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको में अगर वाटर मिलाओगे तो ये कैसे टूटेगा, ये K प्लस बनाएगा, ये भी OH माइनस देगा। ठीक है। Mg ले लो, MgOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, MgOH ले लोगे, इसको क्या बोलते हैं डाइल्यूशन कर, मतलब इसमें इसको पानी के थ्रू गुजारोगे तो हमको क्या मिलेगा, Mg2 प्लस, प्लस में 2OH माइनस, ये मिल जाएगा। देखो सब में क्या हमको देखने को मिल रहा है, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब में क्या देख रहे हैं हमको क्या बोलता है हाइड्रोक्साइड, मतलब OH माइनस आयन है ना, ये हमको हर जगह कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, हर जगह कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिस जो है पानी के साथ रिएक्ट करने पे OH माइनस आयंस में डिसोसिएट होते हैं, और एसिड्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करने पे H प्लस आयन में डिसोसिएट होते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दर्द पेट में, बुखार, तो अभी बता दो भाई, दिक्कत तकलीफ अभी बता दो, सब दूर कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब कुछ बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सीरियस वाला पढ़ाई करेंगे, मतलब सीरियस वाला पढ़ाई था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और गहन अध्ययन करेंगे, गहरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, जल्दी हो जाए यार, रब और टाइम लेता है रब होने में ना। तुम लोगों को तो बड़ा मजा है, स्क्रीन पे देख लेते हो और बस नोट डाउन कर लेते हो। यहाँ पे हमको देखो कितना रब करने में दिक्कत होता है व्हाइट बोर्ड पे, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को बोर्ड्स निकलवाना है तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसलिए मेहनत से अपने को डरना नहीं है। जितना भी मेहनत मांगे करना है और अच्छे से बोर्ड क्लियर करना है। समझ गया? चल अब यहां पे देखो एक टर्म आता है, ये तो बेसिस के बारे में हो गया। ठीक, एक टर्म आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको बोलते हैं जैसे कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं, which reacts with both acids and bases। ऐसे बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोल सर ठीक है सर, एक एग्जांपल दे देते ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल अवश्य, तुरंत आप ऑर्डर करो। तो चलो पहला एग्जांपल देखते। देखो एग्जांपल अल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, अल्युमिनियम का हमने ऑक्साइड लिया Al2O3। ठीक है, Al2O3 को हमने HCl के साथ रिएक्ट करा है, और एक बार Al2O3 को हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, Al2O3 को हम लोग यानी कि अल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। HCl क्या है? HCl क्या है? एसिड है, और NaOH क्या है? एक बेस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होने के लिए इसको बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा, और ये रिएक्शन होने के लिए इसको एसिड की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये जब हमने रिएक्शन कराया, तो यहां पे हमको AlCl3 मिला और वाटर मिला,
और हमने ये रिएक्शन किया तो हमें NaAlO2 मिला और प्लस में वाटर मिला। चलो इधर का मान लो अभी हम भूल ही जाते हैं जो प्रोडक्ट मिला, ठीक है, वो तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन इधर देख रहे हैं ये इस केस में फर्स्ट केस में क्या हुआ होगा, एक बेस की तरह बिहेव किया होगा, तभी जाके एसिड बेस के साथ मिला तो सॉल्ट प्लस वाटर बना है ना, क्या बना है, एक सॉल्ट बना है और ये क्या है, वाटर बना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बेस है तो बेस के साथ भी ये रिएक्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे एसिड की तरह ये ट्रीट हुआ है, तब जाके ये सॉल्ट बना रहा है प्लस में वाटर बना रहा है। दिख रहा है, सॉल्ट बना रहा है प्लस में वाटर बना रहा है, दिख रहा है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड, हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहां से कि देयर आर सम मेटेलिक ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस। एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है ये और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच शोज दैट देयर आर सम मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस एंड दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर टर्म्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, एक और नया टर्म सुनो, एल्केलीज। व्हाट आर एल्केलीज? एल्केलीज किनको बोलते हैं? देखो those bases which dissolves in water, वैसे एल्केली जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में क्या है, NaOH हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH हो गया, ये सब क्या है, एल्केलीज हैं। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं पानी में जाके डिसॉल्व कर जाते हैं। लेकिन ऐसे भी है एल्केलीज जो कि पानी में जाके डिसॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए एक स्टेटमेंट पास हुआ है यहाँ पे कि ऑल alkalis are base, but all base are not alkalis। देखो ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को, ऑल अल्कलीज आर बेस, सारे अल्कलीज बेस हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। इसका मतलब ये बोलता है कि जैसे मान लो कि ये 1 2 3 4 ऐसा हम 4 एग्जांपल लेके आए, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर जा रहा है वाटर में, तो इनको हम अल्कलीज कर रहे हैं। लेकिन इतना ही बेसिस थोड़ी है दुनिया में और भी कई बेसिस हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि इनको हम बेस कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये जितने भी बेस हैं, इतने भी बेस है 1 2 3 4 जो भी बेस हैं उनको हम लोग एल्कलीज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दुनिया में बेसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट पास हुआ कि दैट ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। इस स्टेटमेंट को याद रखना, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, इसको सबको दिमाग में रखेगा, ठीक है। सो हियर वी कम टू एंड ऑफ द बेसिस, यहां हमारा बेस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इसके बाद हम लोग इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पीएच वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी से और भी अदर जो साइड बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम की चीजें हैं, देखो बहुत सारा चीज पढ़ने को है, ऐसे बहुत से इतने सारे किताब है ना 10th के कि क्या मतलब पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन अपने को काम का चीज पढ़ना है जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। बिना काम वाला चीज, बिना अथी का चीज, हमको क्या बोलते हैं, बिना वेरीफाइड चीज, बिना एनसीईआरटी का वेरीफाइड चीज ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझ में आया। तो अपने को क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है, सर जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनानी है इनके अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी को मस्ट रीडिंग करके कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी को मस्ट रीडिंग करके कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, पीएच के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स, अभी तो सॉल्ट पूरा बचा हुआ है, तो मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।